हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि मैंने काफ़ी टाइम से एपिसोड्स अवेलेबल करवाए हैं और आज मैं ये जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो ये वीडियो मैं अपलोड करूँगा एपिसोड्स के रिव्यू के लिए। इसमें मैं 5 एपिसोड्स का रिव्यू करूँगा। तो आप सब ने मुझसे ये बताना है कि क्या ये रिव्यूज़ आपको पसंद आते हैं या नहीं। तो आप सब हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हम आप तक इसी तरह से रिव्यूज़ वाली वीडियोज़ पहुंचाते रहेंगे और भी काफ़ी कुछ है हमारे पास आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन हमने अभी स्टार्ट किया है इसी वीडियो रिव्यू के लिए। तो दोस्तों, जब से मैंने ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, तो मैंने सिर्फ एक ही काम किया है, आप सबको तक एपिसोड्स को अवेलेबल करवाना, वो भी फ्री में। लेकिन उसके बदले में हमें तो आज तक सपोर्ट भी नहीं मिला, उल्टा बैड कमेंट्स वाले आते हैं, ना हमारी वीडियो कोई देखता है। आज मैंने एक इम्पोर्टेंट डिसाइड की है, एक नया मैंने डिसीजन लिया है इम्पोर्टेंट। तो अगर आप सब मेरी वीडियोज़ को कंप्लीट देखेंगे और ज़्यादा नहीं तो रोज़ाना के मेरा 10 आवर्स 5 टाइम्स बढ़ेगा, तो मैं मज़ीद शोज़ आप तक फ्री में अवेलेबल करवाता रहूँगा। तो आप सब से यही गुजारिश है कि आप मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें ताकि मेरा वॉच टाइम कंप्लीट हो सके और सब्सक्राइबर भी पूरे हो सकें। तो जब ये सब हो गया तो मैं आपको जो भी कोई एक सीरियल होगा उसके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा और उसके बाद नया लेंगे, एक एक करके मैं काफ़ी सारे सीरियल्स आपको पहुंचा दूंगा। तो वेल दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो पहला एपिसोड है सीज़न 2 का, जौहर। उसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि दो लोग, लड़की और लड़का, घर से भाग कर आते हैं और वो एक दूसरे से शादी करने के लिए एक रुकते हैं रात को छुपने के लिए एक घर में, जो कि जौहर कुंड के नाम से मशहूर है। आपने स्टोरी देखा होगा, आपको भी पता होगा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना फिर से इसका रिव्यू बनाया जाए। जौहर कुंड, तो वहाँ पे जो रहते हैं पहरेदार बुज़ुर्ग आदमी, वो सब कुछ उसको पता होता है, वो बताता है उनको, और वो साथ वाले को कहता है कि शाम हो जाती है, दरवाज़ा मैंने यानी कि मेन गेट बंद कर दो, और ये भी कहता है कि चेक कर लेना अंदर कोई रह तो नहीं गया। वो कहता है कोई भी नहीं, इस वक्त अंदर कौन मरने के लिए जाएगा, तो अंदर कोई नहीं है, लिहाजा वो दरवाज़ा बंद करता है ये समझ कर। और जो वो अदर लड़की और लड़का होते हैं, वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और अचानक ही जो लड़का है वो सिगरेट निकालता है और जलाने लगता है। तो लड़की उसे मना करती है कि आपने उधर लिखा हुआ था कि यहाँ पे सिगरेट नहीं जलाना, आग नहीं जलाना, अगर आग जलाएंगे तो जो महारानी है उसकी आत्मा फिर से जाग उठेगी और सबकी जान ले लेगी। तो वो ऐसे ही करते हैं, नहीं मानते किसी की, वो जला लेता है सिगरेट। जैसे ही वो उधर से सिगरेट जलाता है, रानी की आत्मा आ जाती है और पहले वो लड़के को मार देती है और फिर वो लड़की को भी मार देती है, दोनों को वो मार देती है।
उसके बाद स्टोरी चलती है आगे। एक टीम वर्क होता है जो कि अपने कुछ रिकॉर्ड करने के लिए आते हैं वहाँ पे। तो वो जो होते हैं परमिशन लेते हैं उनसे, जो बुज़ुर्ग होता है, बड़ा आदमी होता है उनका वहाँ रहने वाला, तो वो परमिशन नहीं देता। लेकिन जो दूसरा होता है उसको कुछ वो पैसे देकर उधर रुकने की इजाज़त ले लेते हैं और वो उसी तरह वो दरवाज़ा बंद कर देता है और उनके साथ ही रुकता है। बड़ी मुश्किल से जाकर वो मानता है। तो आखिरकार वो उधर रुक जाते हैं और नेक्स्ट स्टेप उठाते हैं। अलग अलग से एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो जो बंदा होता है वो भी उनके साथ होता है। पिक्चर्स बनाई जाती हैं और लड़कियों को कुछ ना कुछ नज़र आता रहता है। और इतने में जो प्रोड्यूसर होता है उनका, वो भी इसी तरह से सिगरेट जलाने के लिए लेटर निकालता है और जो वो होता है उधर रखवाला उस हवेली का, तो वो मना करता है कि नहीं साहब जी इधर आग नहीं जलाना। तो कहता क्या होगा आग जलाने से? कहता अगर तुम लोगों ने पढ़ा नहीं है, अगर आग जलाओगे तो महारानी की आत्मा जागृत हो जाएगी और वो सबको मार देगी। वो नहीं मानता, वो कहता ये क्या अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपनी ज़िद में आके जला लेता है। जैसे ही वो जलाता है तो जौहर कुंड में आग भड़क उठती है और जो लड़कियों को हर जगह वो दिखाई देने लग जाती है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। फिर अचानक से एक लड़की की मौत हो जाती है, उसको देखकर सब डर जाते हैं और फिर अपनी गलती का उनको एहसास होता है और वो पूछते हैं उससे यार इसका कुछ हाल है? वो कहता है कोई बचने का कोई तरीका? वो कहता हाँ है, एक ही तरीका है बचने का कि हम इन लड़कियों को ना जौहर की आग में डाल दें। सब कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसा नहीं करते। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके एक दो की और जान चली जाती है और फिर जो होता है प्रोड्यूसर और वो बंदा, वो कहते हैं प्लान करते हैं कि हम इनको उधर आग में डाल देते हैं, ना रहेंगी ये लड़कियां और हम बच जाएंगे। वो उसको लेकर जाते हैं उधर ही जौहर कुंड के पास जहाँ पे और की आग चल रही होती है। वहाँ लेके आता है और कहता है कि वो कहता है, लड़की पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? कहता है बस अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो आगे जा रही होती है और वो पीछे होता है, तो पीछे से वो महारानी जी आती हैं, उनको पहले मार देती हैं और उस लड़की को मारने वाली होती है तो एक लड़का आता है, वो वहाँ से उसने भगा कर ले जाता है। और उसके बाद वो उससे बचने की कोशिश करने लगते हैं, भागते हैं बहुत दूर तक। फिर वो कहीं उन्होंने पढ़ा होता है कि महारानी की जो आत्मा है ना, वो उसके शौहर जो होता है महाराज होता है, उसकी आत्मा से भयभीत हैं, यानी कि उनसे डरती हैं। तो वो उनको जो होता है बुलाने के लिए जो तरीका होता है वो ढूंढती हैं और साथ ही में उनको पता चल जाता है कि अगर हम उसकी आत्मा को बुला लें और तो ये आत्मा जो है इसको वो शांत कर देंगे। और उनको बुलाने का तरीका ये होता है कि वहीं उस पर ऊपर झंडा लगाना होती है, फ्लैग लगाना होता है छत पे, तो वो आ जाती हैं। वही होता है वो जो लड़की और लड़का होते हैं वो फ्लैग ढूंढते हैं, ठीक है, वो मिल जाता है उनको और वो होती है वो उनके पीछे पड़ी होती है और आहिस्ता से वो जाता है ऊपर, जाकर वो फ्लैग लगा देते हैं। इतने में आत्मा आ जाती है महाराज की, वो उनको आकर ले जाती है और ये दोनों खुशी खुशी बचा कर अपने
घर चले जाते हैं। और लास्ट सीन जो फिर से हॉरर दिखाया जाता है, एक और जोड़ा वहाँ पे आता है और आते ही आग जलाता है और उधर जो और कौन की आग फिर से भड़क उठती है। ये था हमारा एपिसोड 1 का रिव्यू। और अब जो नेक्स्ट एपिसोड है वो है विक्टोरिया नंबर 401, यानी कि सर कटा भूत। काफ़ी बेस्ट स्टोरी है, मैंने तो बड़े शौक़ से देखी थी। और देखा जाए तो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरीज़ होती हैं इस सीरियल की। ऑल स्टोरीज़ जो भी हैं सभी में दम है। अगर आप तो एक एक स्टोरी देखेंगे ना तो आपको हर स्टोरी में मज़ा आएगा। और लेकिन कुछ बीच में ऐसी स्टोरीज़ हैं जो एक बार हिला देती हैं सबको। ऐसी धमाकेदार स्टोरीज़ होती हैं, क्या बताऊँ आपको। तो यहाँ भी एक सरकटा भूत होता है जंगल में। स्टार्ट होते हैं ना तो वो एक लड़की खड़ी होती है उधर, इधर से उसको घोड़ों की आवाज़ सुनाई देती है और वहीं इधर से आता है सरकटा भूत। सरकटा भूत जो होता है वो आहिस्ता से आता है, वो कहता है कि मुझे मेरा सर ढूंढ के लाओ, नहीं तो वो सबको मार देगा। वो इसी तलाश में चल पड़ते हैं, ढूंढते ढूंढते कभी कुछ क्या क्या वो नहीं करती। वो सब लगे होते हैं उसके सर कटे हुए सर को ढूंढने में। और आप सब देख सकते हैं, आपने देखा होगा स्टोरी तो उसमें इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्टली स्टोरी क्या है। मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा रिव्यू दे रहा हूँ ताकि आप मेरी वीडियोज़ को देखें और हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट हो, आपको बार बार एक ही वीडियो प्ले ना करनी पड़े। तो जस्ट आप ऐसा करेंगे, ये मेरी वीडियोज़ को देखेंगे ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा होता रहे। और नेक्स्ट जो है वीडियो वो भी हम बहुत जल्द अपलोड कर देंगे किसी न किसी सीरियल की। और जो ये है अब इसको हम करते हैं कंटिन्यू। तो ये शार्ट ही कर देते हैं इसको। जब उसको वो उसका साथ ढूंढ लेते हैं, उसको सारा ऊपर लगाता है अपने और सबको मारने लगता है आहिस्ता आहिस्ता करके। आखिरकार फिर वो किसी न किसी तरह से उसको हरा देते हैं और वो 2 लोग होते हैं वो बच जाते हैं, बाकी सबको वो मार देता है। ये था स्टोरी का एंड। और अब चलते हैं आगे की स्टोरी की तरफ, एपिसोड 3। तो एपिसोड 3 यानी कि वारिस। तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टोरी है। इसमें एक राजा होता है, उसे एक बंजारन से प्यार हो जाता है, वो उससे मिलने के लिए रोज आता है और उससे शादी कर लेता है एक दिन। उससे एक दिन पता चल जाता है कि ये एक डायन है, तो वो उसे घर से निकाल देता है। वो उसकी बहुत मिन्नतें करती है, बहुत समाइतें करती है कि मुझे ना निकालो, लेकिन अब वो उसकी कोई नहीं सुनता, वो उसे निकाल देता है। लेकिन फिर वो एक धमकी देती है कि वो फिर आएगी उससे और वो अपना हक लेगी उससे। लेकिन महाराज दोबारा दूसरी शादी कर लेता है। उसे एक दिन पता चलता है कि उसका एक बेटा हुआ है। जब वो उसे सब कुछ भूल भुला कर लेने जाता है, देखता है तो वो बेटा उसका जो होता है वो एक शैतान की तरह होता है और उसे देखकर डर जाता है और उसे वहीं फेंक कर चला जाता है। कहता है कि ये मेरी औलाद नहीं है। और उस वक्त वो उसे कहती है कि
मेरा बेटा आएगा अपना हक लेने के लिए, छीन कर ले जाएगा आप सबसे अपना हक। वो तो महाराज चला जाता है, उसकी एक और औलाद हो जाती है, वो बाहर रहता है, बाहर चला जाता है। महाराज जी जो होते हैं वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, यानी कि अपाहिज हो जाते हैं। क्या कहें यार, क्या स्टोरी है धमाकेदार। इधर से जो ये होता है यही बड़ा हो जाता है, वो आता है और इधर से ये भी, इसके भी आतंक मचे होते हैं। ये भी हर जगह इसने भी मसले डाले होते हैं और किसी को नहीं छोड़ना चाहता ये अपना हक के लिए। आता कि वो अपने उस बाप को भी आकर मार देता है। इसी तरह से कहानी चलती रहती है। लास्ट में जाकर कमाल ही करते हैं, किसी न किसी तरह से वो जो होता है उसको मारते हैं, क्लियर करते हैं उसकी स्टोरीज़ को। और नेक्स्ट में जो लास्ट में वो बच जाते हैं। आगे चलते हैं अब स्टोरी नंबर 4 जादूगर की तरफ। तो जादूगर की स्टोरीज भी नॉर्मल सी है, अच्छी स्टोरी है। तो आप लोग भी स्टोरीज़ को देखें और होप एंजॉय करें आप। अब मैंने सिर्फ 20 मिनट की वीडियोज़ में 5 एपिसोड्स का रिव्यू करना है, तो इन शॉर्टली करता जाऊंगा। ये जो जादूगर है काफ़ी दमदार स्टोरी है, आप इसको देखें और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको देखने के लिए। ये कुछ इस तरह से होता है ना कि एक पुलिस ऑफिसर वहाँ पे आना होता है और एक होता है वो नकली बनकर वहाँ पे उसको रास्ते में मिल जाता है कि मैं वो हूँ, और लेकिन असल भी वहीं पे आ जाता है, उसी के सामने कहता है कि मैं वो उससे छुप कर रहता है। वो पुलिस स्टेशन में चले जाते हैं और उसे वो जाहिर नहीं करता कि वो ये है। एक लड़की होती है, उसको पता चल जाता है कि ये असली वाला है और उसी जादूगर की कहानियाँ मशहूर होती हैं बहुत ज़्यादा उस गाँव में। तो उसको मारने के लिए, उससे जान छुड़वाने के लिए वो सब बहुत कुछ करते हैं और उसका असलियत जो सामने आ जाती है। तो कर रिव्यू इन शॉर्ट में मैंने आपको करने को कहा है। तो वो जो होता है जादूगर की आग को किसी न किसी तरह से ख़त्म करते हैं और अपनी जो स्टोरी है वो कंप्लीट कर देते हैं इसी में। और आखिरी स्टोरी एपिसोड नंबर 5 कौन है, तो ये एक यक्षी के पेपर स्टोरी है। वो एक होता है जंगल में रहने वाले आदिवासी, पुलिस वाले वहाँ से गुजर आते हैं और वो देख रहा होता है एक बंदे को। तो वापस आते हैं और पुलिस वाले उसे कहते हैं कि किसने मारा। वो कहता है मारे जाओगे, सब मारे जाओगे। वो नहीं छोड़ेगा उसे कहीं लेकर ना जाओ, इसे मार दो। लेकिन वो लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, वहाँ पे वो यक्षी बन जाता है और किसी न किसी को काट लेता है। एक मरता है तो अपना अंश कहीं और छोड़ कर जाता है और वो जो यक्षी होता है वो उनके पीछे उसको मारने के लिए आता है, लेकिन नहीं मार पाता, बल्कि ऊपर से वो पकड़ लेते हैं उसको। और जितनी वो कोशिश करते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं, उन्हीं में से न किसी को वो थोड़ा सा काट लेता है और वो यक्षी बन जाता है, पहले को वो मार देते हैं। फिर इसी तरह से चलता रहता है और लास्ट में वो मार देते हैं और वो एक यक्षी होता है उन्हीं में से एक। तो वो एक दूसरे पे शक करते हैं कि कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, तुम हो सकते हो।
तो वो एक दूसरे के टेस्ट लेते हैं, सबके टेस्ट पॉजिटिव रहते हैं और जो एक होता है वो बड़ा कुत्ता है। और इन शॉर्ट में आपको करूँ, मेरे 20 मिनट पूरे हो गए हैं कि लास्ट बार जो यक्षी आता है तो उसको वो उनमें उनका ही साथी उनको वो गोलियों से मार देते हैं और जो बच जाते हैं वो वहाँ खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। उन्हीं में से एक और होता है जो बन जाता है, लास्ट में हॉरर सीन दिखा देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये थे छोटे से रिव्यू और नेक्स्ट एपिसोड्स के लिए आप वेट कीजिएगा। हम बहुत जल्द आपके पास नेक्स्ट एपिसोड्स का रिव्यू लाएंगे। अल्लाह हाफिज़।